नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के नवीन कोर्ट भवन को लेकर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा, समस्या तो होगी मगर कोई मलाल नहीं। रीवा में 4 मई को सीएम का दौरा और नीट परीक्षा को लेकर किए गए विशेष इंतजाम। रीवा में भांजे के तिलक से लौट रहे युवक की हादसे में गई जान। रीवा में चोरों ने 2 घरों में शादी की खुशियों को मातम में बदला। रीवा की बेटी डॉक्टर आशी जैन को सर्वोच्च अंक लाने पर मिला स्वर्ण पदक। पुष्पराज सिंह ने पुराने न्यायालय भवन पर जीडीसी 2 शुरू करने की मांग। मैहर में युवती ने प्रेमी पर दर्ज कराया दूसरी बार दुष्कर्म का केस। सतना में हेड कांस्टेबल पर फायरिंग के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर। सतना में रात भर साथ में पी शराब, सुबह कर दी हत्या। सतना में बेकाबू होकर निर्माणाधीन नहर में गिरी बाइक, 1 की मौत, 2 गंभीर, रीवा रेफर। सीधी में जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा पर लाठी से किया हमला। और मध्य प्रदेश में शनिवार को फिर अचानक बदला मौसम। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में मुख्यमंत्री 4 मई को रीवा के जिला एवं सत्र न्यायालय के नवीन भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हालांकि नवीन कोर्ट भवन में कामकाज 15 जून के बाद ही सुचारू रूप से शुरू होगा। इस बीच अधिवक्ता संघ रीवा के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नए भवन में सिर्फ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जा रही है, जबकि रेवेन्यू, कंज्यूमर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, टैक्सेशन पुराने कोर्ट में ही संचालित होंगे। ऐसे में वकीलों को काफी परेशानी होगी और इसका भार आम नागरिक को भी उठाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब नया कोर्ट बन गया है, अदालत वहां शिफ्ट होनी है, तो बिना किसी विरोध के सभी अधिवक्ता वहां जाएंगे। इसके अलावा हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोर्ट नए भवन में शिफ्ट हो जाए। देखिए, अधिवक्ता संघ ने जो विरोध किया था उसके कारण थे, क्योंकि वहाँ केवल क्रिमिनल और सिविल कोर्ट जा रही, रेवेन्यू की सारी अदालतें यहाँ हैं, कंज्यूमर फोरम यहाँ है, फैमिली कोर्ट यहाँ है, टैक्सेशन यहाँ है, कलेक्टर यहाँ है, एडिशनल कमिश्नर यहाँ है, फुल कमिश्नर यहाँ है। अब वकील को बड़ी परेशानी होने वाली है और अंततोगत्वा भार आम नागरिक उठाएगा, क्योंकि वकील को जब फीस मिलेगी तो पेट्रोल का भी जोड़ेगा, तो ये सारा भार बेचारे आम आदमी पड़ेगा। इसलिए अधिवक्ता संघ इसका विरोध कर रहा था। लेकिन अब जब नया भवन बनकर तैयार है, इतने सारे माने अतिथि लोग आ रहे हैं उसके उद्घाटन के अवसर पर, तो अब तो ये सच्चाई है कि भवन बना हुआ है तो कोर्ट जाएगी। तो अब वो जाएंगे और सारे के सारे अधिवक्ताओं से मेरी ओर से ये निवेदन भी है, प्रार्थना है कि कल 11:30 के पहले न्यायालय परिसर, नए न्यायालय भवन के परिसर में प्रवेश कर जाए, जिससे 11:30 के बाद केवल वीआईपीज़ की एंट्री होगी। जिन समस्याओं को लेकर अधिवक्ता संघ ने पहले विरोध प्रदर्शन किया था, वो समस्याएं तो नवीन कोर्ट भवन बनने के बाद भी बरकरार ही रहेंगी। बरकरार है, आज भी है। अब विरोध क्यों नहीं हो पा रहा? विरोध का सवाल नहीं, विरोध की एक सीमा होती है। विरोध की एक सीमा होती है। जब देखा गया कि हाई कोर्ट अब तैयार ही नहीं है सुनने को, तो मजबूरी में वहाँ जाया गया। लेकिन आज भी अभी तो परेशानी बनी हुई है, क्योंकि सारी के सारी कोर्टें यहाँ हैं। प्रयास अपन ये कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्टें उस इलाके में ले जाएं। अब उसके प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। अब ये कहा जा सकता है कि नए नवीन कोर्ट भवन बनने से जो अधिवक्ता संघ है, अब वो उसमें शिफ्ट होने के लिए तैयार है और उसके अब कोई मलाल नहीं है उससे। अब मलाल का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोर्ट चलनी है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा। बिना हमारे कोर्ट क्या चलेगी। बता दें कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने नवीन कोर्ट परिसर के उद्घाटन पर छपे कार्ड को लेकर भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इनविटेशन कार्ड में सीएम का नाम जजों के ऊपर रखा गया, जो सही नहीं है। इस पर अब उन्होंने अपनी सफाई दी है। देखिए, जो प्रोटोकॉल की लिस्ट है उसमें कौन कहाँ था ये तो मुझे करेक्ट मालूम नहीं है, लीगल पोजीशन है क्या, वो तो मैंने अनौपचारिक रूप से कहा था। और ये सारा कुछ जो किया गया है वो रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। रीवा बार का या रीवा के सेशन कोर्ट का कोई लेना देना है नहीं।
इसमें पूरा आयोजन का काम हाई कोर्ट संभाल रहा है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी विशेष रूप से बिना जानकारी के कर नहीं पाऊंगा। रीवा में रविवार को आयोजित होने जा रही नीट परीक्षा और वीवीआईपी के आगमन को लेकर पुलिस ने विशेष तैयारी बना रखी है। बता दें कि रविवार को रीवा में बनकर तैयार हुए हाईटेक न्यायालय भवन का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का आगमन होने जा रहा है। लोकार्पण को लेकर पुलिस की ओर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं इस बीच आयोजित होने जा रही नीट परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए भी पुलिस ने तैयारी बना रखी है। बताया जा रहा है कि जिस रूट से वीवीआईपी का मूवमेंट होगा उसी रूट पर 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और शासकीय मारतंड क्रमांक 2 शामिल हैं। हालांकि इन परीक्षा केंद्रों में जाने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पुलिस ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं बना रखी हैं। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने किए गए पूरे इंतजाम की जानकारी दी। बहुत ही हर्ष की बात है कि रीवा जिले को 2 बड़ी सौगातें मिल रही हैं। पहला है कि एक बहुत ही अत्याधुनिक कोर्ट बिल्डिंग मिल रही है, बड़ा परिसर है और उसका कल शुभारंभ रहेगा, उसका इनॉग्रेशन रहेगा, जिसमें माननीय सीएम साहब रहेंगे, डिप्टी सीएम साहब रहेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस रहेंगे, हाई कोर्ट के जस्टिसेस रहेंगे और अन्य कई सारे गणमान्य व्यक्तिगण और सभी लोग उसमें आएंगे। तो उसका एक शुभारंभ रहेगा। साथ ही साथ जो हमारी राज निवास में एक नई बिल्डिंग बनी है, उसका एक शुभारंभ माननीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब द्वारा किया जाएगा। तो इसको देखते हुए हम पूरा सुरक्षा व्यवस्था का एक पूरा खाका उसका तैयार किया गया, जिसमें हमने कई सारे अधिकारी इसमें लगाए गए, गजेटेड ऑफिसर्स लगाए गए हैं और कई सारे हमने पुलिस बल को इसमें लगाया है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि कल नीट की परीक्षा भी है, तो ये पूरा कार्यक्रम जो सुरक्षित माहौल में हो, सुविधा मुक्त माहौल में हो, जो हमारे नीट के परीक्षार्थी उनको भी ज़्यादा से कम हम असुविधा हो, इसका भी हम पूरा ध्यान रखने की कोई प्रयास करेंगे। एक सभी से आग्रह ये रहेगा कि जो पुलिस के ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, डाइवर्जेंस रहेंगे, तो उनका पालन करेंगे। वो सभी आपकी सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि कई सारे में सेंटर्स हैं जो वीआईपी मूवमेंट रूट में पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कई जगह पॉइंट्स लगाए गए हैं कि अगर किसी को जाना है तो इस पर्टिकुलर रूट का यूज़ कर सकते हैं या यहाँ जा सकते हैं। और अगर कहीं रुकना भी पड़ गया तो ज़्यादा हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत कम देर तक वहाँ पे ट्रैफिक को रोका जाए और जैसे ही कोई वीआईपी पास हो जाए तो हम तत्काल उस ट्रैफिक को तुरंत स्टार्ट कर देंगे। सभी परीक्षार्थियों से और उनके परिजनों से निवेदन ये रहेगा कि थोड़ा सा समय से पहले निकल जाए, ताकि कहीं पे अगर उनको 5-10 मिनट रुकना पड़े तभी वो समय से वहाँ पहुँच जाएं। बाकी अगर किसी के पास कार्ड है या उसका परीक्षार्थी है वो अपना कार्ड दिखाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पहले उसको हम निकालने का प्रयास हमारे तरफ से रहेगा। और बाकी जो सुरक्षा है उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रखे हैं। दोनों जगहों पे एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर्स लगे हैं। इसके साथ साथ पूरे रूट पे एडिशनल एसपी ऑफिसर लगे हैं और साथ साथ करीब 600 का बल हमने लगाया है इसमें। वहीं कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा पाल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री का दौरा निश्चित हो चुका है और जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है। मुख्यमंत्री के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री भी इस लोकार्पण समारोह में विशेष रूप से शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रीवा प्रवास है वो 4 तारीख को हो रहा है और इसमें जो अपने जिला सत्र न्यायालय की जो बिल्डिंग है उसका लोकार्पण है। बिल्डिंग बनकर तैयार है और उस बिल्डिंग में जो पक्षकार हैं उनकी सुविधा को दृष्टि में रखते हुए कई सारी सुविधाएं हैं। साथ ही साथ 40 से अधिक कोर्ट भी बनाए गए हैं। बार के लिए एक अलग से बिल्डिंग ब्लॉक बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के जब नई बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संचालित होगा तो जो पक्षकार हैं उनको उनके लिए सुविधाजनक भी रहेगा और लाइब्रेरी, कैंटीन, तलबी काउंटर्स, इस तरीके की सुविधाएं भी वो वहाँ पर ले सकेंगे। साथ ही जो दूसरा कार्यक्रम है रीवा का राजनिवास का जो 2य खंड है वो भी बन करके तैयार हुआ है, तो उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा किया जाना है। साथ ही जवा में एक अपना नस्तिकमा में जो कॉलेज है उसका उद्घाटन, साथ ही साथ एक हितग्राही सम्मेलन भी है जिसमें जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों के तहत कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन माननीय सीएम साहब द्वारा किया जाना है। तो इस प्रकार से ये तीनों जगह के कार्यक्रमों की तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं और सभी जगह कार्यक्रम भली प्रकार से हों। हितग्राहियों को जिन कार्यक्रमों में हितग्राही अपेक्षित हैं उनके लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
रीवा में तिलकोत्सव से लौट रहे बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की जानकारी आज सुबह होने पर परिजन सहित पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक 23 वर्षीय मोनू यादव निवासी नववस्ता शुक्रवार को अपने भांजे के तिलक कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम भोलगढ़ आया हुआ था, जहां से देर रात वो बाइक से अपने गाँव वापस जा रहा था। इसी दौरान युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। परिजनों ने बताया कि आज सुबह मोनू का शव और बाइक ग्राम भोलगढ़ स्कूल के समीप नाली में पड़ा पाया गया। परिजनों ने कहा कि जिस स्थान पर यह सड़क हादसा हुआ वहां पर ब्रेकर है। ऐसा माना जा रहा है कि युवक अचानक सामने आए ब्रेकर को देख बाइक से नियंत्रण खो बैठा और बाइक सहित नाली में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत ग्राम अगडाल में बीती रात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि दोनों ही घरों में शादी की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए गहने और नकदी घर में रखी हुई थी, जिसे चोरों ने साफ कर दिया। घटना के संबंध में श्याम शरण तिवारी ने बताया कि बीती रात करीब 12:30 बजे वो फसल की गहाई के बाद सो गए थे। उन्हें आज सुबह घर में चोरी होने की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने 7 लाख कैश और सोने चांदी के जेवरात बनवा कर रखे थे। अज्ञात चोरों ने पेटी और अलमारी को तोड़ते हुए नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। चोर घर के पीछे से सेंध लगाकर घर के अंदर घुसे और चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरों की दूसरी वारदात पास के रहने वाले लक्ष्मण तिवारी के यहाँ हुई। यहाँ भी अज्ञात चोर घर के पीछे की दीवार में सेंधमारी कर घर के अंदर घुसे और करीब 25 लाख के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। लक्ष्मण तिवारी के पुत्र रोहित तिवारी ने बताया कि उनकी बहन की शादी होनी थी, जिसके लिए 12 से 15 लाख रुपए के गहने बनवा कर रखे गए थे। साथ ही उनके घर के और भी जेवरात रखे हुए थे, जिसे अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा की एकमात्र स्नातकोत्तर छात्रा डॉक्टर आशी जैन नेत्र रोग विशेषज्ञ को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। उन्हें ये पदक स्नातकोत्तर परीक्षा नेत्र 2020 में सर्वोच्च अंक लाने पर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के दीक्षांत समारोह में दिया गया, जहां मध्य प्रदेश के राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। बता दें कि स्वर्ण पदक से सम्मानित होने वाली डॉक्टर आशी जैन डॉक्टर शशि जैन विभाग का अध्यक्ष नेत्र विभाग एवं डॉक्टर अनुपम जैन स्त्री रोग विशेषज्ञ की पुत्र वधू हैं। रीवा में पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने मांग की है कि नवीन जिला न्यायालय भवन के उद्घाटन के पश्चात पुराने न्यायालय भवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर GDC 2 शुरू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मांग उठाई है कि महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव टाइगर सफारी तथा आसपास के क्षेत्र, जिसमें कुछ गांव को मिलाकर लगभग 500 एकड़ जमीन का परिसीमन कर रीवा जिले में जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने गोविंदगढ़ में स्थित मोहन सफेद बाग की समाधि स्थल की स्थापना करते हुए व्हाइट टाइगर सर्किट का निर्माण करने की घोषणा किए जाने की मांग की है। इस संबंध में पुष्पराज सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। पत्र में उन्होंने लक्ष्मण बाग में एक स्थायी महंत की नियुक्ति पर शीघ्र निर्णय तथा एक दिन नवीन न्यास का गठन किए जाने की भी मांग की है। तो मैं जहां नई कोर्ट का स्वागत करता हूं, वही ये याचना कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको हम आज हमारे यहाँ जो GDC है गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वो लगभग 8000 प्लस स्ट्रेंथ उसमें आ गई है। आवश्यकता ये पड़ रही है और लोग आते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। बाहर से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, हमारे पूरे विंध्य से आते हैं, अर्थात हमारे पन्ना से भी आते हैं, रीवा से भी आते हैं, सीधी से भी आते हैं, सिंगरौली से भी आते हैं और शहडोल से भी आते हैं। तो अब आवश्यकता ये पड़ी है कि GDC 2 होनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर GDC 2 ये प्रांगण को दिया जाए, जो अभी तक हमारा न्यायालय का प्रांगण था। इसी बात को लेकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मेल करा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है।
मैहर जिले में एक युवती ने अपने प्रेमी पर 6 महीने में दूसरी बार दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। ताला थाना क्षेत्र की युवती ने आरोपी शुभम बारी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती ने पिछले साल नवंबर में भी आरोपी के खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज कराया था। तब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 1 माह बाद पीड़िता ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि आरोपी उससे शादी करेगा। इस पर आरोपी को जमानत मिल गई, लेकिन जेल से छूटने के बाद शुभम ने फिर से शादी का वादा कर युवती का शोषण किया। कुछ समय बाद वो गायब हो गया। युवती का आरोप है कि शुभम ने न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। टीआई पंचराज सिंह के अनुसार युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आरोपी के परिजन ने एसडीओपी अमरपाटन से मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि युवती उनके परिवार को ब्लैकमेल कर रही है और आए दिन उनके घर आकर विवाद करती है। सतना जिले के जैतवाड़ा थाना परिसर में प्रधान आरक्षक पर गोली चलाने के आरोपी अच्छू शर्मा उर्फ आदर्श को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ टिकुरी अकोना मार्ग पर ईंट भट्टे के पास शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे हुई। एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आरोपी सिरफिरा है। इंटेलिजेंस विंग से 2 मई की रात उसकी लोकेशन मिली, जिसके बाद घेराबंदी करने पर उसने कट्टे से फायर किया। आरोपी ने अचानक सामने आकर एसएचओ कोटर दिलीप मिश्रा की ओर गोली चलाई। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बच गए। एसएचओ ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी और वो गिर गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे काबू में कर लिया। आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही एसएचओ दिलीप मिश्रा को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता भी रात में जिला अस्पताल पहुंचे और पुलिस टीम का हालचाल जाना। सीएसपी महेंद्र सिंह और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। बता दें कि आरोपी अच्छू की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग लोकेशन पर 10 पुलिस पार्टियां सर्चिंग में लगाई गई थीं। वहीं आईजी ने आरोपी अच्छू की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। सतना के नई बस्ती भल्ला डेयरी फार्म के पास शनिवार की सुबह एक व्यक्ति की हत्या हो गई। मृतक जमुना कोल और आरोपी दादू कोल रात भर साथ में शराब पी रहे थे। सुबह करीब 4 बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने आरोपी दादू कोल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक और आरोपी पड़ोसी हैं। शुक्रवार रात को दोनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान नशे की हालत में दोनों के बीच मामूली कहासुनी हो गई, जो बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। आरोपी दादू के हाथ पत्थर लगा और उसने जमुना के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सिर में से खून बहने लगा। आवाज सुनकर दौड़े लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने कोलगवां थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना में शुक्रवार देर रात निर्माणाधीन नहर में 3 युवकों की बाइक बेकाबू होकर गिर गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर किया गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार नागौद थाना क्षेत्र के माड़ा टोला गांव के पास शुक्रवार देर रात ये दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार तीनों युवक कटनी के रहने वाले थे, जो जसों में एक बरहों संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इसके बाद घर लौटते समय रात करीब 2:30 बजे युवकों की बाइक बेकाबू होकर निर्माणाधीन नहर में गिर गई। हादसे में आदित्य दाहिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अजय दाहिया और एक अन्य युवक गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले में शनिवार सुबह जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने अपने चाचा के सिर पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे चाचा उदयपाल के सिर में गंभीर चोट आई है। परिजनों ने तत्काल घायल को जिला अस्पताल भिजवाया। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बहेरा गांव की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। घायल उदय ने बताया कि उनके बड़े भाई का बेटा दशमत यादव जमीन के विवाद को लेकर अचानक उन पर लाठी डंडों से हमला करने लगा। वो किसी तरह जान बचाकर भागे और लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचे। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि घायल की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में शनिवार को फिर अचानक मौसम बदल गया। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। भोपाल में शाम को
धूल भरी आंधी चली। इसी के साथ शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। टीकमगढ़ में तो दिन में अंधेरा छा गया। यहाँ दोपहर करीब 3 बजे बाद अचानक तेज आंधी चली। इसके साथ ही बारिश होने लगी। इससे कई जगहों पर पेड़ गिर गए। खराब मौसम के चलते शहर में बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग के शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर समेत छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में तेज आंधी के साथ ओले गिरने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। यहां आकाशीय बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी भी है। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।